आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी कुंडली में योग भी होते हैं और दोष भी होते हैं। हर कुंडली में योग भी होते हैं और दोष भी होते हैं। आज मैं दोषों के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दूंगा। दोषों की सीरीज़ में अगली तैयार करूंगा। फ़िलहाल मैं योगों की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, तो मैंने स्टार्ट किया है आज से। हमारे कुंडली में पंच महापुरुष योगों की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। पंच महापुरुष योग शुक्र के साथ मालव्य योग, बुध के साथ बद्र योग, गुरु के साथ हंस योग, शनि के साथ शशि योग और मंगल के साथ रोचक योग। ये पंच महापुरुष योग होते हैं। इन पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है भद्र योग। भद्र योग तब बनता है जब बुध केंद्र में हो और डिग्री वाइज अच्छा हो और उस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो या कोई अशुभ ग्रह उसके साथ विराजमान ना हो, तो ही भद्र योग बनता है। अब भद्र योग में बनने के बाद इंसान बहुत बड़ा गणितज्ञ, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, समझदार, चतुर, समाज में नाम पैदा करने वाला, 80 वर्ष तक की आयु जीने वाला कम से कम होता है। ऐसा व्यक्ति लंबे हाथ पैरों वाला, सी के समान चेहरे वाला, तलवे गुलाबी रहने वाला और अपनी तर्क शक्ति से सामने वाले को मार देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति 60 साल की उम्र में 30 साल का लगने वाला, ऐसे व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में आदर मिलता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े बड़े पदों पर देखे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई मैनेजर, बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। भद्र योग कब कब बनता है? भद्र योग चंद्र कुंडली से या लगन कुंडली से 1, 4, 7, 10 में जब बुध होता है तो भद्र योग बनता है। भद्र योग में ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी आवश्यक है कि किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि बुध ग्रह पर ना पड़ रही हो। कोई अशुभ ग्रह बुध ग्रह के साथ विराजमान ना हो तो ही भद्र योग बनेगा, अन्यथा भद्र योग के विपरीत फल दिखने लगेंगे। अच्छा, भद्र योग जब पहले घर में बनेगा तो ऐसा आदमी स्वस्थ जीवन जिएगा, बहुत बड़ा नाम पैदा करेगा, समाज में इज्जत पाएगा और देश विदेश में उसका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाएगा। ऐसा आदमी चतुर भी होगा, समझदार भी होगा और उसके चेहरे में एक लवण्यमान आकर्षण होगा। न चाहकर भी लोग उसकी ओर अंकुष्ट होंगे। जब 4th हाउस में भद्र योग बनता है तो ऐसे आदमी को वाहन, सुख, लग्जरी आइटम बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे आदमी के पास भूमिपति होता है। ऐसे आदमी की माता का स्वस्थ जीवन रहता है। ऐसे आदमी की माता की आयु भी 100 वर्ष या 80 वर्ष रहती है। ऐसा आदमी का वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। जब 7th हाउस में भद्र योग बनता है तो ऐसा आदमी का वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया होता है। ऐसे आदमी का पार्टनरशिप में बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है। ऐसा आदमी मुकेश अंबानी भी बन सकता है। 7वें हाउस में जब होता है भद्र योग बनता है तो ऐसा आदमी का देश विदेश में कीर्ति होती है। जब 10th हाउस में भद्र योग बनता है ऐसा आदमी बहुत बड़ा व्यापारी बनता है, बहुत नाम पैदा करता है। हिंदुस्तान क्या दुनिया में उसका नाम, संसार में उसके नाम की कीर्ति फैली रहती है। ऐसे आदमी का जीवन बहुत सरल होता है। बस 80 साल की उम्र में 40 साल का ऐसा आदमी लगता है। ऐसे आदमी के चेहरे में एक आकर्षण होता है। ऐसे आदमी बहुत बड़ा गणितज्ञ बनता है। ऐसा आदमी देश विदेश की यात्राएं करता है, देश विदेश की यात्राओं से लाभ उठाता है। ऐसा आदमी समझदार होता है। ऐसा आदमी सामने वाले को बातों ही बातों में ख़त्म कर देता है। ऐसा आदमी के लिए लोग ये कहते हैं कि ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है। भद्र योग में जन्मे व्यक्ति के लिए एक बात ये भी बहुत अच्छी सिद्ध होती है कि ऐसा आदमी जब कहीं किसी महफिल में बैठता है, किसी पार्टी में बैठता है तो केंद्र बिंदु होता है। भद्र योग में जन्मा व्यक्ति
तभी भद्रयोग में जन्मा व्यक्ति माना जाएगा, तब उस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि न हो और डिग्री वाइज केंद्र में अच्छा बैठा हो। भद्रयोग का में जन्मा व्यक्ति अगर ये सोच ले कि मुझे ये कार्य करना है और अदर्स के लोग उसी काम को इम्पॉसिबल समझते हो, वो उस काम को पॉसिबल कर देगा। भद्र योग में जन्मा व्यक्ति आयु लंबी होगी। भद्र योग में जन्मे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भद्र योग में जन्मा व्यक्ति 80 वर्ष तक निरोगी काया के साथ जीवन व्यतीत करेगा, मगर भद्र योग बना हुआ होना चाहिए। भद्र योग पे अशुभ ग्रह की दृष्टि न हो, भद्र योग केंद्र में बने। भद्र योग में कोई अशुभ ग्रह साथ न बैठा हो, क्लोज कंजक्शन में न हो, तो ही भद्र योग माना जाएगा। अन्यथा भद्र योग के विपरीत फल हो जाएंगे, उल्टे फल हो जाएंगे। भद्र योग अगर अच्छा है तो जीवन में कुंडली में कितनी ही अशुभ ग्रह हों, कितनी अशुभ योग बन रहे हो, तो भद्र योग उन पे सब पे भारी पड़ेगा। मगर फिर देखना ज़रूरी है कि बुध अच्छा होना चाहिए। बुध अगर ख़राब हुआ तो भद्र योग नहीं बनेगा, भद्र योग उल्टा फल देगा। भद्र योग में जन्मा व्यक्ति देश विदेश में जाके अपने कार्य का विस्तार करता है। भद्र योग किसी भी खाने में बन रहा हो, चाहे चंद्र कुंडली से बन रहा हो या लगन कुंडली से बन रहा हो, तो भद्र योग बनेगा। भद्र योग में जन्मा व्यक्ति का ये बिल्कुल डिसाइड कर देना चाहिए कि ये सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं। ऐसे आदमी को जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। किसी चीज़ की कमी होती है तो इनको सब मिल जाती है, ये किसी चीज़ से कम नहीं रहते। इन्हें वाहन सुख, भवन सुख, स्त्री सुख सब मिलता है। और आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा प्रचलित चीज़, ऐसा आदमी भूमिपति होता है, ऐसा आदमी चिरायुष होता है। चिरायुष का मतलब कि हमारा जीवन जो है 100 वर्षों का है, 100 वर्षों से ज़्यादा हम नहीं जी सकते। मगर चिरायुष का मतलब ये है कि ऐसे आदमी की कीर्ति समाज से जाने के बाद, संसार से जाने के बाद भी दूर दूर तक याद किया जाता है। ऐसे आदमी को भद्र योग में जन्मा व्यक्ति ही किया जा सकता है। और अभी हमारे पास महापुरुष पंच महापुरुष योग में से शुक्र से मालव्य योग, गुरु से हंस योग, शनि से शशि योग और मंगल से रुचक योग, ये योगों की सीरीज़ मैं आगे लोगों से डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल के लिए मैंने भद्र योग की आप लोगों को बताया। भद्र योग में जन्मा व्यक्ति एक बहुत अच्छा कंप्यूटर का ज्ञाता भी हो सकता है, बहुत बड़ा दार्शनिक भी हो सकता है, बहुत बड़ा सलाहकार भी हो सकता है, बहुत बड़ा व्यापारी भी हो सकता है। अब मगर भद्र योग अच्छा बनना चाहिए। अगर भद्र योग अच्छा नहीं हुआ तो उसका जीवन नरक होगा। अगर भद्र योग अच्छा है तो बहुत बड़ा व्यापारी है, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो वो एक शॉप नहीं चला सकता। अगर भद्र योग अच्छा है तो इंसान धनच्चय बनता है, और अगर भद्र योग ख़राब है तो इंसान के पास अपने रहने के लिए मकान नहीं है। भद्र योग कितना ही बन रहा हो, अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि है या बुध अच्छा नहीं है, तो अशुभ ग्रह की दृष्टि है, बुध अच्छा नहीं है, तो वो भद्र योग काम नहीं करेगा, वो कुंडली का नाश कर देगा। इसीलिए कृपया करके ध्यान दें, भद्र योग को देखें कि भद्र योग वाकई सही बन रहा है या नहीं। अगर आपने सोचा कि यार बुध हमारे केंद्र में आ गया, फर्स्ट हाउस में आ गया, फोर्थ हाउस में आ गया, सेवन्थ हाउस में आ गया, 10th हाउस में भद्र योग बन गया, हम तो राजा होगा, सोने का चम्मच लेके पैदा होगा, मगर ये गलत है। पहले आप ये देखें आपके साथ कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही भद्र योग पे, बुध पे। अगर बुध पे अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो वो भद्र योग नहीं माना जाएगा। अशुभ ग्रह पास में है तो भद्र योग नहीं माना जाएगा। काल सर्प योग अगर बन रहा है कुंडली में तो भद्र योग का कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए कृपया करके कुंडली की जांच कराएं, पहले उसी के अकॉर्डिंग अपने कुंडली का फल पाएं। इसलिए सबसे पहले आप जिस ज्योतिष को आप जानते हो उसके संपर्क में आके उससे मार्गदर्शन लें, तभी आपको पता चलेगा आपकी कुंडली में भद्र योग बन रहा है या नहीं। अगर भद्र योग बन रहा है तो आप बहुत बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े विचारक, बहुत बड़े नामचीन आदमी बन सकते हैं। भद्र योग इस टाइम मैं आपको एक कुंडली के बारे में बता दूं कि किन की कुंडली में बन रहा है भद्र योग। मनमोहन सिंह की कुंडली में भद्र योग बन रहा है।
मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि उनका भद्र योग सही था। अगर उन पर अशुभ ग्रह की दृष्टि बनती तो भद्र योग उनका ख़राब हो जाता, तो भद्र योग का कोई उन्हें लाभ नहीं मिलता। इसीलिए भद्र योग को चेक कराने के लिए अपनी कुंडली की जांच कराएं। अगर आप मुझसे अपनी कुंडली की जांच कराना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। क्योंकि मुझे अभी आगे सीरीज़ में रोचक योग के बारे में, मालव्य योग के बारे में, हंस योग के बारे में और शश योग के बारे में बताना है। ये मेरी सीरीज़ है। कृपया करके जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसी को नोटिफिकेशन मिलेगा, उसी को फिर लाभ मिलेगा। और मैं भद्र योग में, जिन लोगों का भद्र योग में प्रॉब्लम आ रही है, भद्र योग में अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो मैं उसकी कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगा, ताकि उनका भद्र योग उनको अच्छा फल देने लगे। उनको ऐसी रेमेडीज़ बताऊंगा कि उनको रसोई घर से ही मैं उनके भद्र योग में 4 चाँद लगवा दूंगा। बस कृपया करके मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।